हेलो ऑल। 1 जनवरी 2021 से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अब जाके जीएसटी थोड़ा-सा यंग हो रहा है और कई चीज़ों को अलग-अलग तरीके से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जब 1 जनवरी चढ़ा तो उस समय जो इन्होंने 3B को क्वार्टरली किया, लेकिन R1 को मंथली कर दिया आईएफएफ के थ्रू। दिसंबर के लास्ट में हम लोग 990 में बिज़ी थे और 31 जनवरी तक हम लोग 990 के साथ परेशान थे। और उस समय ये लास्ट डेट हम लोग के हाथ से जा चुकी थी। हम लोग इस पे प्री वर्किंग नहीं कर पाए। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो 1 अप्रैल से चेंज हो रही हैं, मैंने सोचा क्यों ना आपको आज ही बता दूँ और आप उसके लिए प्रिपेयर हो जाएँ, क्योंकि अभी हम लोग थोड़ा खाली हैं और 4-5 दिन बाद फिर से एक बार 990 की तरफ हम लोग का ध्यान चला जाएगा। तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना एक रिमाइंडर वीडियो बनाई जाए और आप लोगों को आने वाले कमिंग चेंजेस के बारे में मैं अपडेट कर दूँ। इसीलिए मैंने एक वीडियो बनाई है, वेबिनार रिकॉर्ड किया है, जो कि है रिगार्डिंग GST important updates, changes in GST after 1 April 2021 for all type taxpayer, a reminder video। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करिए और लोगों तक पहुंचाइए, ताकि मैं इससे शॉर्ट अपडेट भी आप लोगों तक देता रहूं। बाकी डीप एनालिसिस की वीडियोस तो आप लोग में ध्यान से देखते ही हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसको समझाने के लिए मैं सीधे ट्विटर पे डाल रहा हूँ और ट्विटर पे सब चीज़ बहुत अच्छी तरीके से है। सबसे पहले जिनका टर्नओवर 50 करोड़ के ऊपर है उसको B2B इनवॉइस ई इनवॉइस से जनरेट करनी है। तो ये आप लोग के मतलब की चीज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन लास्ट तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि लास्ट में जो चीजें आप लोग से डिस्कस करने जा रहा हूँ वो IFF की हैं, जो कि 5 करोड़ से कम वालों की है। अगला चेंज जो आया इसमें वो चेंज आया आपका HSN कोड का। यहीं से आपकी रिक्वायरमेंट शुरू हो जाती है। कोई भी बंदा इनवॉइस बनाता है तो HSN में क्या क्या चेंजेस आए हैं ये चीज समझने वाली है। इसको जीएसटी को इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पहले जो 5 करोड़ से ज्यादा है और दूसरे जो 5 करोड़ से कम है। जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, अब यहाँ से ध्यान से सुनने वाली बात है, उनको अपने HSN कोड 6 डिजिट के करने पड़ेंगे 1 अप्रैल 2021 के बाद से। ये चीज आप लोग ध्यान से समझ लीजिए कि आपकी इनवॉइस में अब 6 डिजिट के HSN कोड आएंगे, ना कि 4 डिजिट के। आपने कहा ये तो 5 करोड़ के ऊपर वाली बात हो गई, अब 5 करोड़ के कम वाली बात बता दीजिए, क्योंकि इस पे ज्यादा कंफ्यूजन है, उस पे तो कंफ्यूजन ही नहीं है। सबको पता था कि 6 डिजिट मैंडेटरी है। जब 5 करोड़ के कम वाली बात शुरू में आता हूँ तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 5 करोड़ इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, HSN code of 4 digits is mandatory for all B2B invoices and optional for B2C invoices। खेला यहीं शुरू और यहीं पे खत्म। कई लोगों ने सोशल प्लेटफॉर्म्स पे कहा कि B2B और B2C लेस देन 5 करोड़ में HSN की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैंने स्टडी किया, जब स्टडी किया तो मैं नोटिफिकेशन की तरफ आया, लेकिन मैं आप लोगों को दिखाने के लिए सबसे अच्छी स्लाइड मुझे ट्विटर की लगी, CBIC की। यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है कि आपको 5 करोड़ से कम अगर आपका टर्नओवर है और आप अगर B2B इनवॉइस जनरेट कर रहे हैं तो आपको HSN कोड डालना जरूरी है। तो समझदार हो जाइए, वो सब बनिया लोग, वो सब छोटे दुकानदार जो कि बिल काटते हैं और ये बिल का परफॉर्मेंस में उनका HSN कोड ही नहीं है। तो अब आपको करनी पड़ेगी तैयारी और फिर से बिल बुक छपानी है 1 अप्रैल से। और यही पे मैं फिर से बता देता हूँ, हर साल बिल बुक की सीरीज होती है चेंज, तो आपको वो तो चेंज करनी ही पड़ेगी, लेकिन ध्यान ये देना पड़ेगा कि बीच में HSN कोड का कॉलम है कि नहीं, अदरवाइज आपकी इनवॉइस हो जाएगी चैलेंज और एक आपको हैवी पेनल्टी देने की बात आ सकती है। तो फिर से रिवाइज कर देते हैं इस चीज को। 5 करोड़ से ऊपर अगर है तो 6 डिजिट का HSN कोड, अगर 5 करोड़ से कम है तो 4 डिजिट का HSN कोड फॉर B2B इनवॉइसेस, और B2C के लिए ऑप्शनल है, आप 4 HSN दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। ये मतलब हुई काम की बात। तीसरे पे चलते हैं। ये आया आपका अगली चीज IFF। जब दिसंबर चल रहा था, IFF की बात हो रही थी, लोग कंफ्यूज हो रहे थे, क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, कितने चेंजेस कर दिए गवर्नमेंट ने, कुछ नहीं समझ में आ रहा। मैंने भी सबको यही कहा, एक बार एक क्वार्टर देख के समझ लिया जाए, उसके बाद आगे से चीज स्ट्रीमलाइन हो जाएगी। कुछ को मंथली में जाना था या क्वार्टरली में जाना था या वाइसी वर्सा जाना था, वो लोग आपस में उलझ गए, समझ नहीं पाए। अब हुआ क्या, जब लोगों ने कहा कि 3B जमा
3B तो क्वार्टरली हो गया, ठीक है। उसके बाद टैक्स जमा होना है नहीं होना है क्वेश्चन मार्क था। आपने R1 कब अपलोड करना है, कैसे अपलोड करना है पता नहीं, R1 का B2C कैसे अपलोड करना है पता नहीं, नंबर ऑफ क्वेश्चन मार्क्स आ गए थे। और मैंने QRMP पे एक वीडियो बना दिया था जिसमें मेरे सारे आंसर थे इस चीज पे। उन्हीं सबको रिमाइंडर वीडियो था, मैं बहुत ही शॉर्ट में आप लोग को यहाँ पे रिवाइज करा रहा हूँ, बता रहा हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं 3B क्वार्टरली हुआ, यस हुआ है। व्हाट अबाउट द टैक्स पेमेंट? टैक्स पेमेंट आपको मंथली बेसिस पे करनी है। 24 तारीख लास्ट डेट होती थी 3B की, इन्होंने 25 तारीख कह दिया है कि मंथ खत्म होने के 25 दिन के अंदर अंदर अगर आपका कुछ भी टैक्स बन रहा है तो आपको टैक्स जमा करना है 25 तारीख से पहले पहले। ये है QRMP का चेस्ट। अगर आपको लगता है कि आप क्वार्टरली हो गए तो आपको अपने अकाउंटेंट या वकील साहब या किसी प्रोफेशनल के पास या CA के पास नहीं जाना पड़ेगा, तो ये आपकी गलती है। CA साहब भी आपको फोन करेंगे, लेकिन आपको भी थोड़ा सा स्ट्रांगली रहना पड़ेगा। क्वार्टरली का मतलब ये नहीं हुआ कि क्वार्टरली मतलब क्वार्टरली काम शुरू हो गया, काम मंथली बेसिस पे है। फिर अगला क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है इसका, वो है R1 के रिगार्डिंग। R1 क्वार्टरली हुआ कि मंथली हुआ? पहले क्वार्टरली था, ये तो पता है सबको। आज की डेट मंथली है कि क्वार्टरली है, ये चीज सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क। उसी के लिए ये ट्विटर के स्लाइड में आप लोग लेके आया हूँ, जिसमें साफ लिखा है GST टैक्स पेयर who are under QRMP scheme enjoy the convenience of IFF facility। IFF मतलब R1 की B2B की जो फैसिलिटी इन्होंने दी है, इनेबल द फ्लो ऑफ ITC टू रिसिप्टेंट बाय अपलोडिंग B2B इनवॉइसेस फॉर फरवरी 2021। हर महीने आपको B2B इनवॉइसेस अपलोड करनी है, ये नोटिफिकेशन नंबर लिखा हुआ है, इस नोटिफिकेशन को आप पढ़ सकते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन आया, यार ये क्या शुरू हो गया, सिस्टम समझ नहीं आया मुझे। 13 तारीख पार हो गई और यहाँ पे R1 मेरा अपलोड नहीं हुआ, अब इस पे क्या कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे? क्योंकि IFF की जो टेक्नोलॉजी इन्होंने दी है, जो इन्होंने फीचर्स दिए हैं, वो साफ है कि अगर मंथ क्रॉस हो गया और 13 तारीख क्रॉस हो गई तो आप उसको दोबारा अपलोड नहीं कर सकते। अभी तक R1 बैक डेट के अपलोड कर ले जाते थे और उसको 2B में बाद में रिफ्लेक्ट हो जाता था, तो कोई बड़ा पॉइंट था नहीं। आज की डेट में क्या हुआ, उल्टा हो गया। 13 तारीख निकल गई तो उसके बाद आप इनवॉइस अपलोड नहीं कर सकते। जब अपलोड नहीं कर सकते तो कोई शो नहीं होंगी, तो क्या वो इनवॉइसेज ही नहीं अपलोड होंगी? ऐसा कुछ नहीं है। आप अगले क्वार्टर, अगले मंथ के, अगर मैं जनवरी के मैसेज आप भूल गए थे तो फरवरी में कर सकते हैं, फरवरी की भूल गए तो मार्च में कर सकते हैं, जनवरी की भूल गए तो मार्च में कर सकते हैं। ड्यूरिंग द क्वार्टर आपको इनवॉइस अपलोड करनी है, और जिस दिन जब क्वार्टर का एंड होगा तो आपको उसको इकट्ठा करके B2B एक तरफ क्रॉस चेक करनी है, सारी आ गई कि नहीं आ गई। उसके बाद B2C की आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। ये चीज थी IFF की चेस्ट, जिसको कई लोगों ने हवा उड़ा दी कि 3B क्वार्टरली हो गया, 3B क्वार्टरली हो गया। टैक्स आपको मंथली जमा करना है, R1 आपको जो है मंथली बेसिस पे जाना है। तो बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ आपका बचा जो 3B में जो सेल परचेज का टोटल फिगर जाता है वो क्वार्टरली से हुआ है। इसलिए अगर कोई आपसे कहता है कि मुझे वकील साहब के पास जाने की जरूरत ही नहीं है या मुझे टैक्स पेमेंट करने की जरूरत ही नहीं है, तो बाद में सीधा इंटरेस्ट आएगा और कुछ नहीं होगा। तो ये चीज आप लोग के समझने के लिए थी, आप लोग को तो बताने के लिए थी। तो ये था छोटा सा कंटेंट एक रिमाइंडर वीडियो के थ्रू। ये आपको मेरा स्टाइल कैसा लगा रिमाइंडर वीडियो के थ्रू बात करने का, ये मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताइएगा। मैं QRMP स्कीम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगा, आपको जरूर देखना चाहिए एक बार IFF समझने के लिए। तो ये भी वीडियो को समाप्त करते हैं। टिल देन टाटा।